अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बेबी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। यहाँ पर ये हमने बॉटम का फैब्रिक लिया है चोली का। यहाँ पर इसकी लेंथ तकरीबन 28 इंच है। ये हमने इस तरीके से डबल फैब्रिक ले लिया है। अब यहाँ से इसकी लंबाई देखेंगे, ये तकरीबन 19 इंच है। अब ये हमारा ऊपर का चोली का फैब्रिक है। इस तरह से हमने 2 पीसेस कट कर लिए हैं। यहाँ पर इसकी लंबाई तकरीबन 13 इंच है। ये हमारा बैक पार्ट है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 11 इंच है। इस तरह से डबल है ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई तकरीबन 8.5 इंच है और इसकी लंबाई 13 इंच। शोल्डर के निशान लगाएंगे 6.5 इंच। आर्म होल 7 इंच। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। यहाँ 8.5 इंच चेस्ट का निशान लगाएंगे। इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ आर्म होल की इस तरह से गोलाई देंगे। यहाँ से आधा इंच डाउन करेंगे। अब यहाँ पर नेक के निशान बनाएंगे। यहाँ पर चौड़ाई में हमने 2.5 इंच पर निशान बनाया। यहाँ पर 4 इंच। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, गोलाई देंगे। अब इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर ये हमने बैक का फैब्रिक लिया है। इसको इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने जो हमारा बैक का जो आर्म होल है उसको थोड़ा सा बढ़ाकर कटिंग करनी है। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जो हमने फैब्रिक लिया था इसको इस तरह से टर्न करेंगे। यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई देकर नेक की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर ये हमारी स्लीव्स हैं। यहाँ 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह से शेप देंगे। अब यहाँ से 5 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच सिलाई के लिए लेंगे और इस तरह से यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से हम फ्रिल बनाएंगे। ये हमने 2 फैब्रिक लिए हैं जिसकी चौड़ाई यहाँ पर 4.5 इंच है और यहाँ पर तकरीबन 20 इंच के करीब इसकी लंबाई है। यहाँ पर ये हमने 2 फैब्रिक ले लिए हैं। इसकी हम फ्रिल बनाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम बैक पार्ट लेंगे और इसको इस तरह से जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था यहाँ पर स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम जिप लगाएंगे। इस तरह से जिप को रखकर मार्क करेंगे। यहाँ से इस तरीके से अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सिलाई को बढ़ा लेंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से रखेंगे और अपना इस तरह से यहाँ से खोलेंगे और इस तरह से जिप को हमें उल्टी कर कर रखना और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगानी है।
अब हमने जहाँ तक ये अपना पक्का किया था यहाँ तक रखकर हमें ये जिप अटैच करनी है। ये देखें इस तरीके से। अब ये जो हमने यहाँ पर कच्चा टाका लगाया था उसको इस तरह से निकाल देंगे। ये देखें इस तरीके से हमारी जिप बहुत ही आसानी से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में लगती है। अब यहाँ पर लेस लगाकर डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से लेस को थोड़ा तिरछा करके रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे फिर दूसरी सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड रखेंगे और इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर दोनों शोल्डर को इस तरह से अटैच करेंगे। अब यहाँ पर नेक बनाएंगे। यहाँ पर हमने ये उरे पट्टी तैयार की है। इस तरह से लगाकर यहाँ पर नेक बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे और इस तरह से दूसरी साइड टर्न कर कर इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरीके से ये हमारा नेक बन गया है। अब यहाँ पर ये हमारा जो घेरी वाला नीचे का फैब्रिक है उसको लेंगे। यहाँ पर इस तरह से इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। अब यहाँ पर ये घेरी और चोली दोनों को इस तरह से अटैच करेंगे। अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर फ्रिल बनाएंगे। यहाँ से इस तरह से बारीक सी सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह से यहाँ पर भी हम इस तरह से प्लेट डालेंगे। अब यहाँ पर एक ये टॉप स्टिच लगाएंगे।
अब इस तरह से आर्म होल को मार्क करेंगे यहाँ पर और इस तरह से निशान बनाएंगे और फिटिंग के निशान लगाएंगे। यहाँ पर जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर हम ये लेस लिया नीचे, इसको इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर हमने लेस को उल्टी करके रखा है और ये हमने फैब्रिक सीधा रखा है। इस तरह से गुम तरीके से हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से टर्न होकर सीधी आ जाएगी। ये देखें इस तरीके से इसको हम टर्न करेंगे। अब यहाँ पर जो ये हमारा जॉइंट था, इसको इस तरह से धागे वगैरह काट कर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसको जॉइंट करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे ये टॉप स्टिच लगाएंगे। अब यहाँ देखें ये हमारी फाइनल लुक इस तरीके से हमारी फ्रॉक बनकर आई है। ये देखें इसकी स्लीव्स। ये देखें ये बैक साइड है, इस तरह से ये जिप आई है। ये देखें कितनी फिनिशिंग से हमारी ये लेस अटैच हुई है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।